मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 3 फरवरी से। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर कार्यशाला आयोजित। धनबाद जिले में 3 फरवरी से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में न्यू टाउन हॉल में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में डीडीसी शनिराज, सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित सभी प्रखंडों के वीडियो, सीईओ और थाना प्रभारी उपस्थित रहे। बैठक में अधिकारियों को उनके दायित्वों से अवगत कराया गया और परीक्षा संचालन से जुड़ी आवश्यक सावधानियों की जानकारी दी गई। बताया गया कि एडमिट कार्ड केवल स्कूलों के माध्यम से वितरित होंगे और परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर 30 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य होगा। मोबाइल फोन और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। जिले में मैट्रिक के लिए 96 और इंटर के लिए 81 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक में करीब 29,500 और इंटर में लगभग 25,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी और इंटर की परीक्षा 23 फरवरी तक चलेगी। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती रहेगी। एग्जैक्ट नंबर तो डीओ साहब का ऑफिस आपको मालूम चल जाएगा, लेकिन 25,000 के आसपास हमारे क्लास 10 में है और 25,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली 50 से 55,000 के बच्चे हमारे क्लास 10-12 में बैठे। कब से कब तक होना है? 3 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होगा और 59 सेंटर्स है जहाँ तक डीओ साहब ने बताया था। तो एग्जैक्ट कौन से प्रखंडवार सेंटर्स है वो भी हम लोग डिटेल आपको अवेलेबल करा देंगे। दंडाधिकारी को कितनी नियुक्ति होने? दंडाधिकारी की नियुक्ति अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि हम लोग को और भी चीज़ें देखनी है। तो दंडाधिकारी की नियुक्ति हम लोग कर रहे हैं। फ्लाइंग मजिस्ट्रेट की तरह रहेंगे, स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी हम लोग को करना है। कंट्रोलर्स जो कंट्रोल सेंटर है वहाँ भी मजिस्ट्रेट की डिप्यूटेशन, उनके साथ फोर्स की प्लानिंग, सारा कुछ हम लोग पुलिस विभाग के साथ बैठ के कोऑर्डिनेट करके हम लोग जल्दी से बहुत डिटेल इंस्ट्रक्शन आया हुआ है विभाग का। और किस टाइम पर कैसे करना है, किसे रिसीव करना है, कहाँ पर सबमिट करना है, रिसीविंग के टाइम पर क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, वापस सबमिट करने वक्त क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, वो सारा कुछ इंस्ट्रक्शन, डिटेल इंस्ट्रक्शन अवेलेबल कराया गया है। और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी वही डिस्कस की। वो वही मैं बता रहा हूँ अभी कि निकाय चुनाव का सारा डिटेल अभी हम लोग देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ प्लानिंग किया जाएगा कि क्योंकि दोनों अहम पहलू हैं हमारे लिए। तो इसमें पुलिस प्रशासन के साथ हम लोग किस तरह से मूवमेंट होगा उसका भी, और जो हमारे मजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी रहेंगे उनका भी ड्यूटी ऑर्डर कैसे निकलेगा, उन दोनों पहलुओं पे हम लोग उसको प्लान सर, प्रश्न पत्र भी लीक हो जाते हैं, डमी कैंडिडेट बढ़ जाता है, उसके लिए कुछ विशेष कोई तैयारी या उसके लिए निर्देश? नहीं, उसके लिए वैसे हर बार ही हम लोग का इंस्ट्रक्शन रहता है और अभी सिटी एसपी साहब ने भी बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है। हम लोग एक अलग से जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग होता है उस पर भी काफ़ी नज़र रहेगी, कंट्रोल सेंटर की भी नज़र रहेगी और पुलिस प्रशासन की भी नज़र रहेगी। उस पर हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि कहीं से भी जीरो लीकेजेस का इशू आए। और मेरा आप सबसे अपील भी होगा कि किसी भी अनवेरीफाइड रूमर्स को आप लोग भी प्रकाशित करने से पहले एक बार प्रशासन से जरूर संपर्क करें, ताकि बच्चों में किसी भी प्रकार की द्वेष या ऐसा कोई कंफ्यूजन ना हो। सर, गिरिडीह और कोडरमा का जिक्र किया था जिसमें लेबर की मिस्टेक के कारण एक बड़ा जो है सो मिस्टेक हुआ था, उसको लेके भी कुछ निर्देश दिया है? नहीं, खास करके हर बार ऐसे इंस्ट्रक्शंस रहते ही हैं जब हम लोग, क्योंकि हर साल हम लोग विभिन्न एग्जाम करवाते हैं, तो जो भी हम लोग की सीख रहती है हर एग्जाम से उसी को लेकर एक फीडबैक है। जो हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट रहते हैं उनका भी कोई फीडबैक रहता है और बाकी जो पुलिस प्रभारी रहते हैं उनका भी कुछ फीडबैक रहता है। तो सबके अपनी अपनी फीडबैक को लेकर हम लोग सीखते हैं कि हाँ, ये चीज़ें गलती हुई थी या ये चीज़ें और बेहतर या इम्प्रूव करने की आवश्यकता। जैक द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 3 फरवरी से जिले में शुभारंभ किया जाएगा। 3 फरवरी से 17 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा चलेगी और 3 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक इंटरमीडिएट की परीक्षा चलेगी। मैट्रिक की परीक्षा में कुल 29,500 बच्चे सम्मिलित होंगे, उनके लिए हम लोगों ने 96 केंद्र बनाए हैं और इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में करीब 25,000 बच्चे सम्मिलित होंगे, जिनके लिए 81 केंद्र नोटिफाई किए गए हैं। जिले में सभी प्रश्न पत्र जो है जिले में नोटिफाइड स्ट्रॉन्ग रूम से प्रतिदिन मजिस्ट्रेट की निगरानी में विद्यालय तक पहुंचा दिया जाएगा और फिर सभी उत्तर पुस्तिकाओं को विद्यालय से वापस स्ट्रॉन्ग रूम में लाया जाएगा। इसी के निमित्त जो है सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट्स और जितने प्रखंडों के बीडीओ, सीओस, थाना के सभी इंचार्ज, सभी वरीय पदाधिकारी के लिए जो आज हम लोगों ने एक बैठक रखी थी और इस कार्यशाला का आयोजन किया था, ताकि सुचारू रूप से सफल ढंग से परीक्षा का आयोजन यहाँ पे कराया जा सके। सीसीटीवी सभी जगह है, ये सुनिश्चित कर लिया गया या कहीं? सेंटर को जब हम नोटिफाई करते हैं, जब हम प्रपोजल जैक को भेजते हैं, उसी समय हम सेंटर से अपने जो भी उनके
उपकरण है, सीसीटीवी वगैरह, उसके लिमिट हम लोग एक सर्टिफिकेट बीओ के माध्यम से प्राप्त करके तभी उस सेंटर को, स्कूल को सेंटर के रूप में हम लोग नोटिफाई करते हैं। हालांकि हम लोग दोबारा से, क्योंकि अंतराल काफी लंबा 2-3 महीने का हो जाता है, तो हम लोग फिर से एक बार अभी आज सबको सूचित कर दे रहे हैं कि अपने जो भी सीसीटीवी वगैरह दुरुस्त कर लेंगे, ताकि परीक्षा कदाचार मुक्त माहौल किया जा सके। जैसे आपने पहले ही बोला कि क्या होता है, काफी सुदृढ़ किस्म की प्रणाली मतलब विकसित की गई है और जैक से भी काफी सारे क्या होता है आदेश वगैरह आए हैं, जिसमें नियम वगैरह क्या होता है बनाए गए हैं कि कैसे क्या होता है ये जो टेस्ट पेपर्स है उनको क्या होता है मूवमेंट होना है, उनका कहाँ कहाँ मजिस्ट्रेट्स की डिप्लॉयमेंट होनी है, सीएस को कैसे पेपर लेना है और सो ऑन एंड सो फोर्थ। साथ ही साथ पुलिस की तरफ से भी हमने काफी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। जो धांधली होती है काफी बार कि एक अभ्यर्थी की जगह दूसरा अभ्यर्थी जाके एग्जाम देने चला गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह के माध्यम से टॉयलेट वगैरह में रख के फर्जीवाड़ा करते हैं, तो वो सब के लिए हम लोगों ने काफी वो किए, उसका इंतजाम किए और एग्जामिनेशन काफी अच्छे ढंग से। और में इलेक्शन किया जाएगा उसके लिए भी कुछ फिर देखिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग इस बारे में पूरा ताकि अब इलेक्शन के कारण भी थोड़े बहुत फोर्स साइड डिप्लॉय होंगे, लेकिन हम लोग पूरी की पूरी क्या होता है ये कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि क्या होता है एग्जामिनेशन भी स्मूथ एंड फेयर वे में कंडक्ट हो जाए। जी देखिए, मैं बस ये बोलूँगा कि क्या होता है कि एग्जाम्स को बस पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ की तरह देखना है, उनको जीवन का वो नहीं देखना है कि बस यही एग्जाम है तो कुछ है ना, बस टेक इट एज अनदर स्टेपिंग स्टोन, है ना। ये बस एक एग्जाम है, इसको आप बस एग्जाम की तरह ही लें, उससे ज़्यादा इसको अहमियत ना दें। और क्योंकि 5 साल बाद 10 साल बाद ये सब बस एग्जाम ही के रूप में रहते हैं, जितना मेहनत कर रहे हैं उतना काफ़ी है और अच्छे से एग्जाम चलते हैं।